ये तुम्हारे अच्छे भाई का खाई के किनारे बना हुआ घर है, लेकिन वर्षों की हवा और बारिश के कारण इसके कभी भी ढहकर नीचे गिरने का खतरा बना रहता है। इसलिए तुमने चट्टान में छेद करके उसमें लकड़ी की बड़ी बड़ी बलियां डालकर एक लटकता हुआ रास्ता बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही तुम्हारा भाई उस पर चढ़ा, बीम बाहर की ओर खिसकने लगी। तब तुमने चट्टान के अंदर की तरफ भी कटाई की, जिससे छेद का आकार बाहर से सकरा और अंदर से चौड़ा हो गया। लेकिन सामान्य लकड़ी समय के साथ सड़ जाती है, इसलिए तुमने विशेष आयरन वुड का उपयोग किया और उसे 90 दिनों तक तुम तेल में भिगो कर रखा। फिर उसे निकालकर सुखाया, जिससे वो लकड़ी सड़न और कीड़ों से सुरक्षित हो गई। फिर भी बीम के फिसलने का खतरा बना रहा, इसलिए तुमने बीम के एक सिरे पर कैंची जैसी खांचे बनाए और उनमें लकड़ी के वेश ठोक दिए। जब बीम को दोबारा छेद में डाला गया तो उसका सिरा फैल गया और चट्टान के अंदर मजबूती से फंस गया, बिल्कुल एक एक्सपेंशन बोल्ट की तरह, जिसे फिर बाहर निकालना लगभग असंभव था। इस तकनीक को जुएहुसुन कहा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर बीम का लगभग 2/3 हिस्सा पहाड़ के अंदर धंसा हुआ था। जितना अधिक भार पड़ता, संरचना उतनी ही अधिक स्थिर होती जाती। इसके बाद तुमने बीमों पर लकड़ी के फर्श बिछाए, चट्टान में गुफाएं और कमरे तराशे, स्तंभ लगाए और मंडपों का निर्माण किया। इसी तकनीक का उपयोग करके ऊपर की ओर 2 और मंजिलें बनाई गईं और देखते ही देखते चट्टान पर एक भव्य इमारत खड़ी हो गई। भूकंप के झटकों से बचाने के लिए नीचे की ओर 27 अतिरिक्त स्तंभ भी लगाए गए, जो लॉकिंग टेनन प्रणाली के साथ मिलकर एक प्राकृतिक भूकंप रोधी ढांचा बनाते थे। और सबसे अद्भुत बात यह थी कि ऊपर निकली हुई चट्टान स्वयं ही हवा और बारिश से सुरक्षा देने वाली एक प्राकृतिक छत का काम करती थी। तो बधाई हो, तुमने चीन के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर शुआंगकोंग टेम्पल का आविष्कार कर लिया है। एक कील से चट्टान को बांधकर एक इमारत को मंदिर का रूप देकर इस निर्माण ने प्राचीन इंजीनियरिंग और वास्तुकला की बुद्धिमत्ता को खड़ी चट्टानों पर उकेर दिया। यही कारण है कि हजारों वर्षों तक आंधियों और बारिश का सामना करने के बाद भी ये मंदिर आज तक मानव कौशल और प्राचीन निर्माण कला का अमर प्रतीक बना हुआ है।